ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है, ठीक है। थैंक यू अमित, थैंक यू मोहित। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है ना, देखो सपोज, एक सेकेंड रुकना। हाँ, तो ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है, देखो सपोज आप जो है अभी मेरे को देख रहे हो, ठीक है, अपने मोबाइल में से मुझे देख रहे हो अभी आप, है ना। तो ध्यान से सुनना, देखो क्या होता है, बहुत ही आसान है, कुछ ऐसा नहीं है। अभी आप अपने मोबाइल में से मेरे को देख रहे हो ना, लाइव वीडियो चल रहा है ना, तो ये लाइव चल रहा है सब कुछ। तो अगर सोचो कि आपको मेरे अलावा भी कुछ और चीजें दिखाई देने लगे, है ना, जो कि सच में नहीं है। मतलब अभी आप मेरे को लाइव देख रहे हो, जूम क्लास चल रही है, लाइव वीडियो चल रहा है, आप मेरे को देख पा रहे हो अपने मोबाइल के थ्रू। लेकिन अगर आप देखो कि मेरे अलावा भी आपको कुछ और चीजें दिखाई देने लगे जो कि सच में नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे कि जो रियलिटी है, जो आप मुझे अभी रियलिटी में देख रहे हो, तो आप जो मुझे देख रहे हो ये क्या है, ये एक रियलिटी है ना। ये सच है क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ और एग्जैक्टली ऐसा ही हूँ जैसा आप मुझे भी देख रहे हो, तो ये तो हो गई आपकी रियलिटी, है ना। अगर एक ऐसा एनवायरनमेंट हो कि आप मोबाइल में से कुछ और देख रहे हो जो कि सच में नहीं है, लेकिन आपको लगे कि वो सच में है, तो उसे वर्चुअल रियलिटी कहते हैं, है ना। जैसे कि अगर आप अभी, आपको ऐसा लगने लगे कि आपके चारों तरफ जो आपके कमरे में है कुछ और है, आप कहीं और बैठे हुए हो, है ना, वो बात हम कर चुके हैं, वो सब वर्चुअल रियलिटी थी। तो ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या है कि आप मुझे कैमरे के थ्रू देख रहे हो, पूरा देख पा रहे हो, जो एक्चुअल में यहाँ पे हो रहा है वो आप देख पा रहे हो, ये रियलिटी है। ऑगमेंटेड रियलिटी है कि ये जो हो रहा है सब कुछ, इसके साथ में आपको कुछ और चीजें भी दिखाई देने लगे, है ना, कोई और इंफॉर्मेशन भी दिखाई देने लगे, तो उसको बोलते हैं आपका ऑगमेंटेड रियलिटी। मतलब जो ये सच है, जो आप मुझे देख रहे हो, ये जो ब्लैक बोर्ड है, जो व्हाइट बोर्ड है पीछे, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, ब्लैक बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड हो गया आजकल तो, है ना। पहले ब्लैक बोर्ड होते थे, व्हाइट बोर्ड आया, अभी ग्रीन बोर्ड आने लग गए। तो अब जो है आपको जो ये सच दिखाई दे रहा है, जो रियलिटी है, लेकिन इस रियलिटी में कुछ और चीजें ऐड कर दी जाए केवल कैमरे के थ्रू, है ना। सच में अगर आप कैमरा हटाकर देखोगे, यहाँ आकर देखोगे, तो यहाँ ऐसा कुछ ना होगा, लेकिन आपको कैमरे के थ्रू ऐसी चीजें दिखाई देगी जो केवल आपको दिखाई दे रही है। जैसे कि सपोज मैं आपको दिख रहा हूँ लाइव, लेकिन आपको अपने मोबाइल में कुछ ऐसा, यहाँ पर एक टेक्स्ट दिखाई दे रहा है ना, मेरा जो हाथ है, इस हाथ की तरफ आपको एक टेक्स्ट लिखा हुआ है ना। जैसे कि सपोज ये एक टेक्स्ट है, ये एक विंडो अपीयर हो रही है यहाँ पर, है ना, वर्चुअल है, सच में नहीं है, मैंने हाथ में अपने कुछ भी नहीं पकड़ा हुआ है, मेरा हाथ नीचे है, लेकिन आपको एक टेक्स्ट है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसमें लिखा हुआ है कि मेरा नाम क्या है, मैं कौन सा अभी इस टाइम पर कौन सी क्लास चल रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाए कि टीचर का नेम क्या है, क्लास कौन सी चल रही है, टाइम क्या हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक टेक्स्ट रूप में यहाँ पर दिखाई दे जाए, है ना। तो ये जो हो जाएगी, सच में ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में तो मैं केवल आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे दोनों हाथ कहीं और है। तो ये जो इंफॉर्मेशन होगी, एक तरह से क्या होगा, आपने जो रियलिटी है उसको ऑगमेंट कर दिया, जो सच है उसको बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया, कैमरे के थ्रू। सच में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हवा में कोई टेक्स्ट हो नहीं सकता ना, सच में तो हवा में कोई टेक्स्ट हो नहीं सकता, यहाँ पे नाम, क्लास कौन सी चल रही है, इंफॉर्मेशन हवा में तो हो नहीं सकती, लेकिन कैमरे के थ्रू हो सकती है। तो जो आपका कैमरा है वो क्या करेगा कि एक इंफॉर्मेशन और शो कर देगा जो कि सच नहीं है, मतलब सच नहीं है, लेकिन जो आपका जो सच है उसके बारे में और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो उसे कहते हैं आप ऑगमेंटेड रियलिटी, है ना। अब इसको थोड़ा और समझो कि सपोज मैं गया, किसी मार्केट में गया ना, किसी मार्केट में गया, या फिर ऐसा समझ लो कि मार्केट में गया या फिर किसी मॉल में गया, ऐसा भी कह सकते हैं। तो सपोज चलो मार्केट में गया मैं किसी, है ना, किसी जगह पर गया, जैसे कि यहाँ चांदपोल वगैरह गया, चांदपोल वगैरह किसी मार्केट में गया, फिर शॉप्स है, एमआई रोड गया ना, एमआई रोड पर इतनी सारी शॉप्स है। तो मैं गया वहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी दुकान क्या है, किस चीज़ की है, कौन सा है यहाँ पर। जैसे मान लो कोई हिस्टोरिकल साइट है, तो वो किस चीज़ के बारे में बता रही है ना। चांदपोल पे जब हम आगे जाते हैं, छोटी चौपड़, फिर पुलिया की तरफ एक बड़ा सा पिल्लर दिखाई देता है, तो मेरे को दिख तो रहा है, लेकिन मुझे लिखा हुआ नहीं दिख रहा कि वो एग्जैक्टली है क्या। तो मेरे पास अपना एक कैमरा है, मोबाइल है, मैंने उस मोबाइल में कैमरा ऑन करा, अब मैं कैमरे के थ्रू जो है उस पिल्लर को देख रहा हूं, तो मुझे लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है कि एग्जैक्टली है क्या। समझ पा रहे हो कि मतलब सोचो कि मैं, अब आप ऐसे सोचो कि मैं रेड लाल किले के सामने खड़ा हूं, है ना, तो मैं लाल किले को देख रहा हूं,
लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये लाल किला मतलब क्या है, एक्चुअली इसका हिस्ट्री क्या है, किसने बनाया, क्या है क्या नहीं है। लेकिन मैं अपना कैमरा ऑन करता हूँ और कैमरे के थ्रू जो है उसको देखता हूँ। कैमरा भी हो सकता है या हो सकता है मैंने कोई ऐसा ग्लास पहना हुआ है, चश्मा जैसे हमने वर्चुअल रियलिटी में पहना था, ऐसा कोई चश्मा पहन लिया या कैमरा ले लिया, तो कैमरे के थ्रू अब मैं सेम चीज देख रहा हूँ। लेकिन अब मेरे को लाल किला जो है हमारा, या मैं कुतुब मीनार की बात करूं कि जो कुतुब मीनार है मैं उसको देख रहा हूं अपने कैमरे में से, कुतुब मीनार मुझे दिख रही है, लेकिन कैमरे में ये इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है कि ये कुतुब मीनार है क्या, इसकी डिटेल्स भी लिखी हुई है, ये किस किस बारे में है, तो ये इंफॉर्मेशन भी जो है वहां पर लिखी हुई है। अब कैमरा जैसे मैंने हटा दिया या मैंने अपना चश्मा हटा दिया, सारी इंफॉर्मेशन गायब हो गई, केवल कुतुब मीनार है। जैसे मैंने कैमरा लगाया तो मेरे को वो इंफॉर्मेशन भी दिखाई दे रही है कुतुब मीनार के साथ साथ ही। इसे कहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। जो आपका सच है उस सच को आपने बढ़ा दिया और इंफॉर्मेशन उस सच में ऐड कर दी, है ना। ये होता है आपका ऑगमेंटेड रियलिटी। देखो अब अगर मैं आपको शेयर कर सकूं स्क्रीन, मैं स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करता हूं बुक को, है ना, बुक शेयर करने की कोशिश करता हूं मैं यहां से, अगर हो पाती है तो। फिर बुक में से आप देखना कैसे बुक में जो डायग्राम्स वगैरह बता रखे हैं। देखो, अच्छा आप रिप्लाई करो, देख पा रहे हो बुक? देखो, देख पा रहे हो कोई बुक? किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है क्या अभी, या रिप्लाई कर नहीं पा रहे हो? एग्जैक्टली क्या हो रहा है? देख पा रहे हो? अगर जैसे मैंने अपनी स्क्रीन शेयर करी है जिसमें एनसीईआरटी की हमारी बुक शेयर करी हुई है, देख पा रहे हो इसको सब? चलो शायद हो सकता है अभी इस वक्त आप रिप्लाई ना कर पा रहे हो, तो देखो अब ये ध्यान से देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो ये स्क्रीन है ना, ये जो है आपका देखो ऑगमेंटेड रियलिटी। एक पर्सन है जिसने अपने आप में मॉल में गया है, वो एक शॉपिंग मॉल में गया है और शॉपिंग मॉल में उसने क्या रखा है, शॉपिंग मॉल में गया, उसको नहीं पता कि कौन सी शॉप कौन सी किस चीज के लिए है, तो उसने क्या करा, अपना कैमरा निकाला और कैमरे के थ्रू जो है अब वो जो है शॉप्स को देखने की कोशिश कर रहा है कैमरे के थ्रू। तो उसको कैमरे में शॉप्स तो दिखाई दे ही रही है, साथ में ये भी दिखाई दे रही है कि कौन कौन सी शॉप किस किस चीज की है। देखो ये जो ग्रीन जो बॉक्सेस अपीयर हो रहे हैं ना, टेक्स्ट जो ग्रीन है मतलब ब्लू जो है, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, एक में लिखा हुआ है स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स लिखा हुआ है, एक में वुमन क्लॉथ लिखा हुआ है, एक में लिखा हुआ है फूड सेंटर। तो ये क्या बता रहा है कि ये शॉप्स इस चीज की है। हकीकत में ऐसे जो ये टेक्स्ट अपीयर हो रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो कैमरे में आपको दिखाई दे रहा है, तो इस चीज को बोलते हैं आप ऑगमेंटेड रियलिटी, है ना। अब देखो ये तो आपका ऑगमेंटेड रियलिटी हो गया। पीछे देखो, ये आपका वर्चुअल रियलिटी जब आप करते हो ना, वर्चुअल रियलिटी, तो इस तरह से आपको एक बॉक्स पहनना पड़ता है, ग्लास पहनना पड़ता है, ठीक है। वीआर हेडसेट भी बोलते हैं इसको, एक तरह गूगल ग्लासेस भी आते हैं ना इस तरह के। तो ये आपका वर्चुअल रियलिटी में आपको चाहिए होता था। तो ऑब्वियसली जैसे वर्चुअल रियलिटी में हमको कोई ग्लास चाहिए होता है, कुछ चाहिए होता है, क्योंकि वो सब कुछ वर्चुअल है, सच में नहीं है। तो इसी तरह से हमको ऑगमेंटेड रियलिटी में भी कुछ चाहिए, ग्लास भी हो सकता है, कैमरा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो कि ऑगमेंट कर सके और उसके थ्रू हम देख सकें। अब देखो हमने जैसे ड्राइविंग सिमुलेटर की बात करी थी, जब हमने बात करी थी आपके वर्चुअल रियलिटी में, तो देखो ड्राइविंग सिमुलेटर ऐसा होता है, अगर किसी को ड्राइविंग सीखनी है तो पहले इस तरह से आप ड्राइविंग सीख सकते हो और फिर आप एक्चुअल में जब आप ट्रेन हो जाओ तो आप एक्चुअल में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आ गई। अब हम बाद में देखेंगे कुछ रोबोटिक्स वगैरह की चीज़ें हैं जो बाद में देखेंगे। चलो बैक चलते हैं वापस। अच्छा अब रिप्लाई करो फटा। अच्छा रिप्लाई इस तरफ आए सबके, सर देख पा रहे हैं, वेरी गुड, चलो यस सर दिख रहा है। अच्छा मुझे जो है आपके मैसेज अपीयर नहीं हो रहे थे उस टाइम पे, जब स्क्रीन शेयर हो रही थी तो उस टाइम पर मैसेज अपीयर नहीं हो रहे थे, लेकिन हाँ अभी जो है आपके मैसेज अपीयर हो रहे हैं, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ सबको दिखाई दे रहा है। चलो अब ये बताओ, आया किसी को समझ में वर्चुअल रियलिटी मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी जो हमने देखा, कुछ आइडिया हुआ? बुक में इमेज देखकर कुछ पता चला? यस सर, वेरी गुड अर्शिता, चलो बढ़िया है। मतलब हम यहाँ पर स्क्रीन शेयर भी कर पा रहे, तो अगर बुक में से कुछ रिफर करना होगा, हाँ वेरी गुड मीनल विनीत, चलो सबको समझ में आया कि ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है ना, वेरी गुड। देखो सबको समझ में आ गया, अमित ढाका, अमित कुमार, सबको समझ में आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। तो हम स्क्रीन भी शेयर कर पा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर मेरे पास अब बुक में अगर कुछ रिफर करना होगा तो मैं आपको बुक भी यहाँ से रिफर कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ आपको। चलो तो ये सारी चीज होगी ऑगमेंटेड रियलिटी, है ना। अब देखो वीपीएस में क्या होगा, एक हमने बात करी थी ना जीपीएस की और वीपीएस की,
कल हमने बात करी थी कि वीपीएस क्या होता है, विजुअल पोजिशनिंग सिस्टम। तो बेसिकली गूगल ने एक टर्म निकाली है वीपीएस करके ना। अब इसमें देखो क्या होगा, ये थोड़ा हम आगे की बात कर रहे हैं, मतलब एप्लीकेशन देख रहे हैं एक तरह से ऑगमेंटेड रियलिटी का हम। तो हम क्या देख रहे हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी का एक्चुअल एप्लीकेशन और ज्यादा आकर देख रहे हैं कि ये क्या होगा। तो होगा क्या, देखो कि अभी आप तो क्या करते हो कि अगर आपको कहीं जाना है तो अपन क्या करते हैं, गूगल मैप में लोकेशन कर देते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ मुझे जाना है, वो गूगल मैप के अंदर आपको रूट बता देता है, ठीक है। अब ये तो हुआ जीपीएस टेक्नोलॉजी। अब वीपीएस गूगल ने नाम दिया है, बेसिकली यूज तो जीपीएस ही करेंगे, लेकिन वीपीएस के साथ साथ में और जीपीएस के साथ साथ में भी ये ऑगमेंटेड रियलिटी लगाएंगे। और फिर देखो फिर होगा क्या, मतलब ये चीजें जो है ना अमेरिका में चालू भी हो चुकी है, यूएसए वगैरह में ये आ चुका है। अभी आप इमेजिन करके देखना कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वीपीएस की, ये यूएसए वगैरह में चालू भी हो चुकी है, शुरू भी हो सकी है, वहां पर लोग यूज में लेते हैं इसको, है ना। धीरे धीरे इंडिया में आएगी, टाइम लगेगा। तो इसमें क्या होता है कि अब आप मैप, आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा जैसा आपको मैप दिख रहा है ना, गूगल मैप जैसे मैंने खोल रखा है तो मुझे गूगल मैप वैसा नहीं दिखाई देगा। अब मैं क्या करूंगा कि गूगल जो मैप है ना उसको ऑन करूंगा, लेकिन वो कैमरा ऑन कर देगा मेरे मोबाइल का, समझ रहे हो। मतलब जैसे ही मैंने गूगल मैप ऑन किया तो वो क्या करेगा कि मेरे मोबाइल में कैमरा ऑटोमेटिकली ऑन कर देगा। तो अब जो है मेरे को मैप ना दिखाई देकर कैमरे के थ्रू जो है आगे की चीजें दिखाई देगी, मतलब मैं रियलिटी को ही देखूंगा, अपने रास्ते को अपनी आंखों से देखूंगा लेकिन कैमरे के थ्रू देखूंगा। तो अब कैमरे में मेरे को दिखाई देगा सारा कुछ। तो अगर मेरे को रूट जाना है तो एक एरो दिखाई देगा, जैसे अभी ब्लू बॉक्सेस दिखाई दे रहे थे ना वहां पर शॉपिंग मॉल में, ब्लू बॉक्सेस अपीयर हो रहे थे, ऐसे जो है एरोज अपीयर होंगे। सर ऑगमेंटेड रियलिटी ऑलरेडी फोन मोबाइल होता है, नहीं नहीं फोन मोबाइल नहीं होता ना, मोबाइल एक अलग चीज है, ठीक है। सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपके, ऑगमेंटेड रियलिटी होगी, ये वर्चुअल रियलिटी किसके थ्रू आती है, बेसिकली सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर। तो हार्डवेयर क्या चाहिए, हार्डवेयर तो हमें जैसे वर्चुअल रियलिटी में तो वर्चुअल हेडसेट चाहिए थे, लेकिन एक सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए पीछे, केवल कैमरे से नहीं होता, एक सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। तो जैसे गूगल क्या कर रहा है कि कैमरे के थ्रू नहीं करेगा, कैमरा तो अभी भी है, पहले भी था, लेकिन एक सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए बैकग्राउंड पे कि वो प्रोसेसिंग करेगा, रिजल्ट आपको दिखाएगा। तो दोनों चीज चाहिए होती है ना किसी भी चीज के लिए। जैसे हमारे पास कंप्यूटर है, प्रिंटर है, तो होता क्या है, अगर प्रिंटर, अगर हम हैं, प्रिंट कोई पेज कर रहा है तो उसमें सॉफ्टवेयर भी होता है, हार्डवेयर भी होता है। जैसे स्कैनर है या माउस है हमारा, तो इन सब में क्या होती है, दोनों चीजें होती है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो अभी जो मोबाइल है इसमें वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है कि जो आपका ऑगमेंटेड रियलिटी को दिखा सके, ठीक है। तो गूगल जो है इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, फिर धीरे धीरे आपके जो मोबाइल आएंगे वो आपके ऑगमेंटेड रियलिटी को सपोर्ट करेंगे। जैसे अभी क्या होता है कि ये जो हमारे पास जो जनरली मोबाइल्स होते हैं ना, ये ऑगमेंटेड रियलिटी को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन अगर आपने देखा होगा ना, आईपैड होते हैं, आईफोन्स वगैरह होते हैं, जो हाई एंड जो मोबाइल्स होते हैं ना, आईपैड आईपेल के, वो ऑगमेंटेड रियलिटी को सपोर्ट करते हैं। अगर हमारी कहीं कभी क्लास हुई, ऐसा हुआ तो मेरे पास आईपैड है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आईपैड में आप कैसे देख सकते हो ऑगमेंटेड रियलिटी को ना। तो कभी टाइम मिला तो आपको दिखाएंगे। हाँ, वाई मतलब क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है, वाई कि क्यों ऑगमेंटेड रियलिटी नहीं है बेटा, उस बताया ना कि वो टेक्नोलॉजी है, नई नई टेक्नोलॉजी है, चल रहा है उन पे काम। जब वो टेक्नोलॉजी पूरी हो जाएगी तब वो यूज में आएगी। सपोर्ट नहीं करते ना, सपोर्ट, क्योंकि सपोर्ट के लिए हार्डवेयर भी चाहिए, सॉफ्टवेयर भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। सॉफ्टवेयर पे अभी काम चल रहा है और हार्डवेयर जो है आपका वो सपोर्ट नहीं करता, तो एडिशनल हार्डवेयर आएंगे यहाँ पर, है ना। हार्डवेयर की कैपेबिलिटीज जो है वो थोड़ी इंप्रूव होगी, एडिशनल हार्डवेयर भी कुछ चाहिए हो सकते हैं, तब जाकर जो है आपका मोबाइल जो है वो एबल होगा ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए, ठीक है। ऐसी चीजें हाई एंड मोबाइल्स में आते हैं अभी भी, है ना। अगर आप देखोगे, अगर आपके पास कोई हाई एंड मोबाइल है तो उसमें ऑगमेंटेड रियलिटी अवेलेबल होगी, सपोर्ट होगा उसमें, ठीक है। तो देखो यूएसए वगैरह में क्या है कि अगर आपको मैप आपने चालू कर दिया तो आपको कैमरे के थ्रू सारी चीजें दिखेगी, मैप नहीं दिखाई देगा। जैसे ही आप कैमरा ओपन करोगे तो आपको दिखाई देगा कि कौन सी चीज किधर है, वो और आपको रूट भी बताएगा एरो के थ्रू कि अब आप इधर चलो, अब आप इधर चलो, ऐसे चलो वैसे चलो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, धीरे धीरे आएगी। चलो और देखते हैं, देखो इसमें क्या क्या दे रखा है हमने, इसका और यूज देख लेते हैं, और एप्लीकेशंस देख लेते हैं। देखो एक इसका एप्लीकेशन होता है आपके एजुकेशन में। अब देखो एजुकेशन में क्या होता है, मेडिकल्स में हो सकता है कि जैसे अगर मेरे को देखना है एक ऑर्गन क्या होता है, जैसे कि अगर मैं सपोज हार्ट है ना, ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट है, एनाटॉमी बेसिकली आप स्टडी कर रहे हो ना, एनाटॉमी। अगर आपको हार्ट है, अब आप बुक में एक पिक्चर है, अगर उस पिक्चर को आप देखो
तो आपको कैसे लगेगा, 2D लगेगा ना, 3D एक्चुअल नहीं कर सकता। तो एक तो क्या होता है वीडियो के थ्रू आप देखते हो कि अगर वीडियो है, वीडियो में हार्ट के बारे में पूरा उसको घुमा घुमा के बता रखा है, तो वो 3D में बेसिकली आ जाएगा कि आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो में हार्ट के बारे में पूरा बता रखा है, हार्ट को पूरा सा मूव कर करके दिखा रखा है ऊपर नीचे से। तो एक तो तरीका हुआ ये। एक क्या होता है कि आपको कैमरे के थ्रू दिखाया जाएगा, आपको लगेगा जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ ना, अब मैंने एक कैमरा ले रखा है इस तरह से और मेरे हाथ में, ठीक है, एक डिवाइस है जो कि ऑगमेंटेड रियलिटी को सपोर्ट करती है। तो होगा क्या, कैमरे के थ्रू मेरे को यहाँ पर वो ऑर्गन दिखाई देगा बेसिकली, जिस तरह से भी बॉक्सेस दिखाई दे रहे थे ना, वैसे ही मेरे को ऑर्गन दिखाई देगा। हार्ट यहाँ पर बाकायदा मुझे लगेगा कि जैसे हार्ट मेरे सामने ही है। मतलब अगर मैं मोबाइल ऑन कर लिया, मैंने कैमरा है मेरा जो कि ऑगमेंटेड रियलिटी को सपोर्ट कर रहा है, तो कैमरे के थ्रू अगर मैं कुछ देखूंगा तो मुझे लगेगा कि वो ऑर्गन मेरे सामने ही है, कहीं और नहीं है। ऐसे लगेगा जैसे रूम के अंदर ही ऑर्गन है। इस रूम में अगर मैंने कमरा अपना ऑगमेंटेड रियलिटी वाला कुछ ले लिया और उसके अगर थ्रू मैं देख रहा हूँ तो मुझे लगेगा कि मेरे सामने ही जो ऑर्गन है, उस ऑर्गन को अगर मैं घूम घूम के इस तरह से देख सकता हूँ ना। मतलब आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कभी, अगर जैसे आप यहाँ पर आओगे और हमारी लाइव क्लास ऑफलाइन क्लासेज चलेगी, तो मेरे पास है आईपॉड जिसमें कुछ है ऑगमेंटेड रियलिटी के कि कैसे आप ऑर्गन को देखोगे। तो आप इस तरह से देखोगे, समझो कि यहाँ पर मैंने देखा और यहाँ पर मुझे ऑर्गन दिख रहा है, तो मैं उस ऑर्गन को ऐसे पूरा घूम घूम के देख सकता हूँ कि अच्छा ऑर्गन यहीं पर ही रहेगा, हार्ट मेरा यहीं पर ही रहेगा जो ह्यूमन हार्ट है, और मैं उसको घूम के पूरा देख सकता हूँ ऐसे चारों तरफ। वो एग्जैक्टली वैसे ही होगा जैसे कमरे के अंदर यहाँ पर वास्तव में एक हार्ट लगा हुआ है ना, लेकिन एक्चुअल में नहीं होगा। आपको कैमरे के थ्रू लगेगा कि यहाँ पर एक हार्ट है और आप ऐसे घूम के पूरा हार्ट को देख सकते हो, नीचे से ऊपर से पूरे हार्ट को देख सकते हो। तो एक्चुअल में लेकिन यहाँ पर कोई हार्ट नहीं है, लेकिन कैमरे में के थ्रू आपको लगेगा कि यहाँ पर एक हार्ट है और आप उसको घूम घूम के पूरा देख सकते हो हार्ट को। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे हार्ट यहीं पर ही है, ठीक है। तो ये बेसिकली होती है आपकी ऑगमेंटेड रियलिटी। तो इस तरह से इसका फील्ड एजुकेशन में भी आ जाता है, एजुकेशन में आ सकता है कि आपको अच्छे से समझना है किसी चीज़ को, हार्ट को, तो और इंटरेस्टिंग लगता है। और कहाँ कहाँ है इसके एप्लीकेशन, देखो गेम्स में भी एप्लीकेशंस होते हैं इसके, गेम्स वगैरह में भी हो सकते हैं, ठीक है। दिखाएंगे आपको एक दो एप्लीकेशन का भी मौका मिला तो। अभी के लिए इतना ही, आप वीडियो देख सकते हैं आपको अगर और समझना है इसको, है ना। चलो देखो अब इसमें मैंने क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ऑगमेंटेड रियलिटी, जीपीएस वीपीएस की बातें हमने करी ली है। देखो टर्म क्या यूज करी है, देखो अब पहले जो है मैंने लिखा है द सुपर इम्पोजिशन ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन ओवर द एग्जिस्टिंग फिजिकल सराउंडिंग इज कॉल्ड एज एआर। ठीक है, चीज आप समझ गए हो ना। अब देखो उसको किस तरह से लिखा हुआ है वो भी समझ जाओ। तो यही चीजें होती है, लिखी हुई चीजें जो थोड़ी ऐसे होती है, समझना अलग चीज होती है। देखो सुपर इम्पोजिशन क्या होता है, सुपर इम्पोजिशन ये होता है कि मेरे पास अगर ये इमेज है, सपोज एक फोटो है ना, एक फोटो है, अगर इस फोटो के ऊपर मैं कोई दूसरी फोटो लगा दूं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन, ठीक है। तो ये जो आपका हो जाता है, सर प्लीज सेंड मी वीडियो ऑफ टुडेज लेक्चर। हाँ वीडियो तो हम रोज ही सेंड कर रहे हैं ना, वीडियो तो हम रोज ही सेंड कर रहे हैं। देखो तो ये सुपर इम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि एक चीज के ऊपर, जैसे ये है, इसको अगर मेरे को सुपर इम्पोज करना है तो ये सुपर इम्पोज कर दिया मैंने इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन। अब देखो द सुपर इम्पोजिशन ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड इंफॉर्मेशन। अब यहां बोल रहा है परसेप्चुअल, परसेप्चुअल का मतलब होता है व्यू से रिलेटेड, दिखाई देने वाली चीज होती है ना, परसेप्शन का मतलब होता है व्यू। तो परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन का मतलब एक तरह से एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो देखी जा सकती है, दिखाई देने वाली। तो द सुपर इम्पोजिशन ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन ओवर द एग्जिस्टिंग फिजिकल सराउंडिंग, जो पहले से ही एग्जिस्टिंग हमारी फिजिकल सराउंडिंग्स है उसके ऊपर आपने सुपर इम्पोज कर दिया। कौन सी इंफॉर्मेशन को, कंप्यूटर जनरेटेड एक इंफॉर्मेशन है उसको आपने सुपर इम्पोज कर दिया आपकी रियल इंफॉर्मेशन पे, जो आपका रियल वर्ल्ड है। इसी को बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। तो आपने समझ ही लिया, अब ये वर्ड्स में लिखा हुआ है, इसको और अच्छे से पढ़ना, समझने की कोशिश करना, नहीं आए तो पूछना। देखो अनलाइक वीआर, अनलाइक वर्चुअल रियलिटी, द ऑगमेंटेड रियलिटी डज नॉट क्रिएट समथिंग न्यू, ठीक है, कुछ नया क्रिएट नहीं करती है ना। इट जस्ट एल्टर्स और ऑगमेंट्स द परसेप्शन ऑफ द अंडरलाइंग फिजिकल वर्ल्ड थ्रू एडिशनल इन्फॉर्मेशन। बस ये कहते हैं कि कुछ नया नहीं करती है लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल देती है उसी में। मतलब जो आपकी पहले से सराउंडिंग है उसको चेंज नहीं करेगी। जैसे वर्चुअल रियलिटी में तो पूरा का पूरा ही चेंज हो जाता है, वर्चुअल हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका एनवायरनमेंट है, रियलिटी, उसको चेंज नहीं करते हैं, उसको ऑगमेंट कर देते हैं, कुछ ऐड कर देते हैं उसमें, ठीक है।
देखो, विद द हेल्प ऑफ लोकेशन बेस्ड AR ऐप ट्रेवलर्स कैन एक्सेस रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस जस्ट बाय पॉइंटिंग देयर कैमराज। एक और एप्लीकेशन है इसका, वो क्या है, देखो सपोज मैं किसी हिस्टोरिकल साइट पर गया, जैसे जंतर मंतर की बात कर लेते हैं ना, जैसे कि जयपुर में हमारे जंतर मंतर है, जंतर मंतर पे मैं गया, ठीक है। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन सी चीज क्या है, मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इतनी सारी चीजें हैं वहां पर, कोई टाइम बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, इतने सारे जो है मैथमेटिकल बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स है। जंतर मंतर में क्या है कि जो हमारे एंशिएंट टाइम पे मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो यूज होते थे, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो चीजें यूज होती थी, टाइम को कैसे मेजर करना, ये सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या है, तो मैंने क्या करा कि अगर मैंने ये इंफॉर्मेशन जंतर मंतर की अगर मैंने डाल रखी है ऑनलाइन, अगर मैंने ये इंफॉर्मेशन डाल रखी है आपकी ऑगमेंटेड रियलिटी में, ठीक है, सपोर्ट कर रखा है मतलब मैंने, तो अब जैसे गूगल मैप अगर VPS लेकर आता है और ये सारी इंफॉर्मेशन डाल दी जाती है मैप पर, तो होगा क्या, मैं कैमरा ऑन करूंगा अपने मोबाइल का, बस मोबाइल में कैमरा ऑन करूंगा और कैमरे के थ्रू मेरे को वो तो दिखेगा ही जो है, उसके साथ में वो इंफॉर्मेशन भी दिखाई देने लगी कि कौन सी चीज क्या है। तो अगर मैं किसी हिस्टोरिकल साइट पे जा रहा हूं तो अब मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है यहाँ पर, है ना। अब मुझे किसी गाइड की जरूरत नहीं है कि मैंने गाइड हायर करा, वो मुझे एक्सप्लेन कर रहा है कौन सी चीज क्या है क्या नहीं है। मैंने अपना कैमरा निकाला, कैमरे के थ्रू मैंने सारी चीजें देखी, तो मुझे वो चीज तो दिखाई दे रही है, लेकिन उसके साथ में वो इंफॉर्मेशन भी दिखाई दे रही है कि कौन सी चीज क्या है। तो ये इसका एक एप्लीकेशन हो गया ना। तो इस तरह से ये ऑगमेंटेड रियलिटी होती है। होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब ऑगमेंटेड रियलिटी। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं जो है हमारा रोबोटिक्स। देखो रोबोटिक्स क्या है, देखो दो चीजें हैं, एक तो रोबोटिक्स होता है और एक होता है रोबोट होता है। तो रोबोटिक्स क्या है, वो आपका सब्जेक्ट जिसमें हम रोबोट के बारे में पढ़ते हैं उसे रोबोटिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो रोबोटिक्स है, रोबोटिक्स में क्या होता है, रोबोट तो एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, एक ऐसी ब्रांच, बेसिकली इंजीनियरिंग में क्या होता है, ब्रांचेज बोलते हैं हम इन चीजों को, है ना। सब्जेक्ट हो गया, ब्रांच हो गया, जैसे आपकी क्लास होती है ना वैसे ब्रांचेज होती है। तो एक जैसे साइंस, एक कौन सी आ गई, साइंस स्ट्रीम आ गई, कॉमर्स स्ट्रीम आ गई, आर्ट्स स्ट्रीम आ गई, ऐसे रोबोटिक्स भी एक स्ट्रीम आती है जिसे हम ब्रांच बोलते हैं जनरली कॉलेज में। तो रोबोटिक्स के अंदर क्या होता है, एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर आप रोबोट्स के बारे में पढ़ते हो, उसे रोबोटिक्स कहते हैं, है ना। बस ये इतना ही है। अब देखो रोबोट तो हम देखेंगे और क्या क्या लिखा हुआ है रोबोटिक्स में, देखो क्या होता है। अब रोबोट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो रोबोट क्या होता है, रोबोट कोई सी भी एक ऐसी मशीन होती है ना जो कि आपके किस तरह से बिहेव करती है, एक रोबोट की मतलब एक मशीन, चलती फिरती मशीन की तरह बिहेव करती है ना। रोबोट क्या हो गया, बेसिकली आपकी एक चलती फिरती मशीन होगी। और वो मशीन कैसे भी हो सकती है, ठीक है, एक ह्यूमन के रूप में भी हो सकती है, या फिर एक मशीन कार की फॉर्म में भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है, ठीक है। इस तरह से भी वो एक मशीन हो सकती है, अगर किसी ने देखा हो तो दिखाएंगे अभी हम पूरी। तो ये क्या एक व्हीकल की शेप में है, ये क्या एक ह्यूमन की शेप में है। तो ये सब क्या रोबोट्स हैं जो चलते फिरते रहते हैं और काम करते रहते हैं, मशीन है ना। तो इसको जनरली आप समझ सकते हो कि ये बेसिकली हमारे रोबोट्स हैं। अब देखो रोबोट्स जो है वो केवल ये एक ऐसी ब्रांच है जो केवल एक ब्रांच से नहीं है, नहीं मतलब कई सारी ब्रांच का इसमें यूज होता है। अब जैसे कोई रोबोट है तो इसमें देख लो, एक तो आपका मैकेनिकल का यूज होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी यूज होता है, और दूसरा क्या होता है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का भी यूज होता है इसमें। तो दूसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का भी यूज होता है। मतलब जैसे एक कंप्यूटर में केवल सॉफ्टवेयर नहीं होता, हार्डवेयर भी चीज होती है, वैसे रोबोट में क्या क्या होता है, रोबोट में आपको सॉफ्टवेयर भी चाहिए होगा, रोबोट को लर्न कराने के लिए हार्डवेयर भी चाहिए होगा। हार्डवेयर में दो चीजें आती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी आती है। बात करी थी ना अपन ने, अगर किसी को याद हो, हमने बात करी थी कि भाई मैकेनिकल क्या होता है ना। बात करी थी, देखो जब हमने पढ़े थे, कौन से पढ़े थे, जब हम वो पढ़ रहे थे, आपके हिस्ट्री पढ़ रहे थे ना सारा, कि कौन कौन से इन्वेशन की इन्वेंशंस जब पढ़ रहे थे, हमने कहा था कुछ मैकेनिकल डिवाइस होती है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। देखो अर्शिता को याद आ गया। तो हमने कहा था कुछ मैकेनिकल डिवाइस होती है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। तो उसी तरह से जो रोबोट्स में है ना, मैकेनिकल कंपोनेंट भी होता है आपका, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी काम में आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी काम में आती है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी काम में आती है। तो इन सब का मिक्सचर है बेसिकली रोबोट, है ना। तो रोबोटिक्स में क्या है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, रोबोटिक्स इज एन इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी रिक्वायरिंग एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और हो सकता है और भी चीजें हो।
तो इसका मतलब है कि इस ब्रांच में हम बाकी सारी ब्रांचों के बारे में पढ़ते हैं, कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, मैकेनिकल के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हमको रोबोट बनाना है और उसके लिए जो जो चाहिए होगी हम सभी ब्रांच में से कुछ कुछ चीजें उठा लेंगे। ये हो गया। अब देखो रोबोट की डेफिनेशन क्या लिख रखी है, रोबोट की डेफिनेशन लिख रखी है कि रोबोट इज ए प्रोग्रामेबल मशीन कैपेबल ऑफ डूइंग टास्क ऑटोमेटिकली विद एक्यूरेसी। मतलब एक ऐसी मशीन जिसको आप प्रोग्राम कर सकते हो और वो टास्क जो है अपने प्रोग्राम के थ्रू कर सकती है, ऑटोमेटिकली कर सकती है, एक्यूरेसी होगी उसके अंदर। रोबोट्स बस वही सारी मशीनें हैं। देखो रोबोट में क्या होता है कि प्राइमरी कंपोनेंट होता है रोबोट में, सेंसर्स भी होते हैं। अब सेंसर्स क्या होते हैं, जैसे मोबाइल में सेंसर होते हैं ना, जैसे कि अगर मोबाइल है, अगर मैंने हाथ लगा दिया तो एकदम से जो है स्क्रीन जो है बंद हो जाती है ना। जैसे मोबाइल में आपके सेंसर्स होते हैं, इस तरफ आपके सेंसर्स होते हैं जो डिटेक्ट कर लेते हैं आपके हाथ के मूवमेंट को, है ना। अगर किसी ने ध्यान दिया होगा तो आपके मोबाइल में ऊपर की तरफ कुछ सेंसर्स होते हैं। अगर मैं अपने हाथ को यूं लेकर जाऊंगा और वो सेंसर्स अगर एक्टिव है ना, उसके ऑप्शंस वगैरह ऑन कर रहे हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ वर्क होगा। जैसे क्या होता है कि मेरा मोबाइल है, इसमें मैंने क्या एक्टिव कर रखा है कि सेंसर्स तो है इसमें, तो जैसे अगर कोई कॉल आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो अगर उस कॉल को मैंने यूं कर लिया अपने कान पर, या फिर मेरे मोबाइल को अगर मैंने यूं कर लिया ना, तो स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है अपने आप ही। मतलब अगर मेरी स्क्रीन ऑन है, मैंने मोबाइल को उठाकर यूं करा, कान पे जैसे ही लगाया, तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन जो है ब्लैक हो जाती है, ब्लैंक हो जाती है। तो ये क्या कैसे पता चला, सेंसर्स होते हैं। सेंसर्स कैसे, उसको पता चल गया कि भाई कोई डिवाइस जो है, कुछ चीज उसके पास में आ गई है मोबाइल के। तो जैसे मोबाइल के कुछ पास में आ गई, इसका मतलब ये है कि अब कोई देख नहीं रहा है उस चीज को, तो उसको ब्लैंक कर दो। जनरली क्या समझते हैं कि हाँ अगर कोई पर्सन कॉल कर रहा है तो अब स्क्रीन को ऑन रखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही मैंने कॉल करा किसी को, तो स्क्रीन जो है ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। उसको पता चल जाता है कि अच्छा कोई चीज यहाँ पर हाथ आ गई। कई बार आप हाथ को यूं करके देखना है ना मोबाइल के, तो ये कैसे डिटेक्ट कर लेते हैं, सेंसर्स के थ्रू। सेंसर्स बेसिकली क्या होते हैं, आप सोच सकते हो कि आपके मोबाइल में अगर ये सेंसर है, जैसे ये मोबाइल है आपका, और अगर ये सेंसर है, और अगर मैं समझो कि कोई यहाँ पर कोई चीज आ गई या कोई हाथ आ गया, तो क्या करते हैं कि बेसिकली कुछ लाइट सेंड करते हैं वहां से, है ना। ये फिजिक्स की बातें हैं कि एक लाइट यहाँ से यहाँ सेंड होती है और वो लाइट वापस रिफ्लेक्ट होकर आती है, तो उसका जो है पता चल जाता है इनको उससे कि ये कितनी दूरी पर कोई चीज है। अगर कोई चीज बहुत पास में आती है तो इसका मतलब ये उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले सकते हैं ना, फिजिक्स की चीजें हैं। होता क्या है कि एक लाइट सेंड करी जाती है और लाइट जो है सामने से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, तो उनको पता चल जाता है कि ये डिस्टेंस कितनी है इससे, है ना। उनको पता चल जाता है कि ये डिस्टेंस कितनी है सेंसर्स के थ्रू। मोबाइल में सेंसर्स के थ्रू पता चल जाता है डिस्टेंस कितनी है, और फिर आप एक्शन। तो इसी तरह के जो सेंसर्स होते हैं ना आपके रोबोट में भी होते हैं। तो जैसे रोबोट मशीन है, अगर जैसे कोई चलने फिरने वाली मशीन है, तो उसको क्या पता चल जाएगा, जैसे अगर वो चल रही है, अगर सामने कोई चीज आ गई, तो बेसिकली सेंसर्स के थ्रू क्या करता है, लाइट सेंड करता है, लाइट सेंड करता है, लाइट वापस आती है, उसको पता चल जाता है कि कितनी डिस्टेंस पर जो है कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है मूवमेंट ले लेता है। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स है, वो क्या करते हैं, उसमें भी सेंसर्स होते हैं कि जैसे कोई कार चल रही है, अचानक से कोई आ गया, तो सेंसर्स क्या होता है, एक्टिव रहता है, लाइट सेंड करके तुरंत देख लेता है कि अच्छा कोई ऑब्जेक्ट सामने आ गया, तो तुरंत जो है ब्रेक लगा देते हैं फिर कार के ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये सेंसर्स जो होते हैं, ये क्या होता है, प्राइमरी कंपोनेंट होते हैं, रोबोट्स में भी होते हैं। जैसे कि जरूरत है सब में, तो रोबोट में भी जरूरत है। देखो एप्लीकेशंस क्या होते हैं, देखो जनरली रोबोट्स के जो मेन एप्लीकेशंस अभी तक जो होते थे ना, वो होते थे आपके ऑटोमेशन इंडस्ट्री में। ऑटोमेशन इंडस्ट्री में क्या होता था, देखो ऑटोमेशन में होता है कि कोई रिपीटेटिव टास्क करना है। जैसे कोई आदमी कोई एक टास्क कर रहा है, जैसे मान लो कि किसी आदमी को एक टास्क दे रखा है कि वहां से ये सामान उठाकर यहाँ पर रखना है, और ऐसा खूब सारा सामान है, तो रोबोट को उसके लिए प्रोग्राम कर दिया कि रोबोट क्या करेगा, एक एक सामान उधर से उठाएगा, एक एक सामान इधर रखता चला जाएगा, उधर से उठाएगा। अब रोबोट क्या करता है, उससे गलती भी नहीं होगी क्योंकि वो प्रोग्रामेबल मशीन है। ह्यूमन से तो एरर भी हो सकती है, ह्यूमन थकता भी है, रोबोट थकता भी नहीं, कंटिन्यू काम करता है। तो ये जो ऑटोमेशन के वर्क होते हैं ना, जिसको आप स्टेप्स के थ्रू कर सकते हो कि हाँ पहले ऐसा करो, फिर ऐसा करो, फिर ऐसा करो, ऐसा करो। अगर आपने कोई स्टेप्स फॉलो करे और बार बार आपको वही स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो इसे ऑटोमेट कर सकते हो आप मशीन के थ्रू। ये काम जो है रोबोट कर सकता है, दिमाग लगाने वाला काम ना हो, मतलब कि जहां सोचना पड़े कि करना क्या है। मतलब यहाँ फिक्स्ड है कि ऐसा ही आपको काम करना है, तो आप रोबोट को ऐसा बता दो कि भाई ऐसा ऐसा काम करना है, तो वो कर लेगा, सोचने की जरूरत नहीं है ना। फिक्स्ड है कि यहाँ ऐसा ही करना है। तो ये जो है ऑटोमेशन कहलाता है, ऑटोमेशन इंडस्ट्री। तो जिस इंडस्ट्री में क्या होता है, हर तरह की इंडस्ट्री में जहां पे भी ये ऑटोमेशन का वर्क होता है ना, तो वो क्या करते हैं, इस रिपीटेटिव वर्क उसको ऑटोमेट कर देते हैं किसी भी मशीन के थ्रू। तो रोबोट्स काफी यूज में आते हैं ऑटोमेशन के लिए, पहले से काफी यूज में आ रहे हैं ना। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि इसका यूज काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब रोबोट जो है उसमें क्या लेकर आ रहे हो आप, एआई लेकर आ रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकर आ रहे हो।
तो पहले तो क्या था कि रोबोट रिपीटेटिव वर्क कर रहे थे, अब क्या है रोबोट सोच भी सकते हैं, इंटेलिजेंट डिसीजन ले सकते हैं। पहले तो आपने प्रोग्राम करा हुआ था कि ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है ना। अगर बीच में कोई सामान रखा हुआ है तो रोबोट गिर जाएगा। जैसे पहले क्या है कि अगर मेरे को सीधे जाना है, फिर इधर जाना है, फिर इधर जाना है, रोबोट को ऐसे प्रोग्राम कर दिया। लेकिन अगर बीच में कोई चीज किसी ने रख दी तो रोबोट उससे आगे नहीं जा पाएगा, टकरा जाएगा उससे। लेकिन अब क्या है, रोबोट इंटेलिजेंट हो गए, उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, तो वो क्या करेंगे, जाएंगे, उनको लगेगा सामने कुछ है तो वो रूट चेंज कर लेंगे, फिर वो दूसरा रूट फॉलो करके चले जाएंगे ऑटोमेटिकली, है ना। तो ये सारी चीजें जो आ रही है एआई से आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तो रोबोट जो है अब आपके इंटेलिजेंट होते चले जा रहे हैं। अब देखो मैं आपको कुछ यहाँ पे दिखा देता हूँ कि क्या क्या है। 3 एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास यहाँ पर जो बुक में दे रखे हैं। एक तो नासा का जो MER है ना, टाइम हमारे पास कम है तो ये कुछ एग्जाम्पल्स रह गए हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको, फिर अगले क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे इस चीज को। चलो टाइम ही होने वाला है, फिर 1 ही मिनट बची है, बातें ही कर लेते हैं। तो कौन कौन से एग्जाम्पल है, एक तो नासा का है, नासा का आपने पढ़ा होगा कि नासा जो मार्स है, मार्स कौन सा आपका, जो मंगल ग्रह है बेसिकली, है ना। तो मंगल ग्रह पर उन्होंने अपनी एक मशीन भेजी, उस मशीन को बेसिकली रोबोट बोल रहे हैं हम, क्यों, क्योंकि वो रोबोट का ही काम कर रही है, पूरा इंटेलिजेंट है, रोबोट की तरह चल फिर सकती है। तो वो जो है एक उन्होंने रोबोट भेजी है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, नासाज MER, उस मशीन को इन्होंने बोला मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर, ठीक है। रोवर क्योंकि उसका काम कुछ ऐसा है रोवर जैसा, तो इसलिए उसको रोवर बोल दिया। मार्स क्योंकि मंगल ग्रह पर जा रहा है, एक्सप्लोरेशन का मतलब वो एक्सप्लोर करना है उसको मंगल ग्रह को, तो वो उस मशीन का नाम है नासा MER। मिशन इज अ रोबोटिक स्पेस मिशन टू स्टडी अबाउट द प्लैनेट मार्स, ठीक है, रोबोटिक स्पेस मिशन है क्योंकि एक मशीन है, रोबोट है बेसिकली, वो वहां पर जा रही है। उसकी फोटो हम दिखाएंगे अगली क्लास में। ऐसे ही सोफिया है, सोफिया क्या है, एक रोबोट है बेसिकली, उसका नाम सोफिया क्यों रखा, क्योंकि वो एक लड़की की तरह दिखती है ना, एक लड़की की तरह दिखती है, एक रोबोट है, इसलिए उसको हमने सोफिया नाम दे दिया है, बिल्कुल एकदम लड़की की तरह बना दिया उसको। उसकी पिक भी वो दे रखी है। तो ऐसे जो रोबोट होते हैं ना, जो इंसानों की तरह दिखते हैं, उनको कहते हैं ह्यूमनॉइड, ठीक है, HUMANOID। लिखेंगे अगली क्लास में, देखेंगे ये सब दोबारा। फिर एक होता है आपका ड्रोन्स होते हैं ना, ड्रोन्स तो आपने बहुत ही देखे होंगे आजकल, जो है जगह जगह जो है मैरिज हॉल, मैरिज में क्या होता है, चलो मिलते